हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ मेड इजी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर नंबर 12 इरर रिलेटेड टू सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा चुका हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके जरूर देखिएगा। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप मुझसे जुड़ सके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम उनको कवर अप कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कि हमें बताना है कि m जो है एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, और हमें ये बताना है तो एवरी इवन इंटीजर कि वो हर एक सम पूर्णांक किस फॉर्म में होगी। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, m m+1 2m और 2m+1। तो सबसे पहला ऑप्शन तो m ही ले दिया है, तो वो तो गलत है, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि m तो कोई भी इंटीजर है। ठीक है, अब बारी आती है कि वो इवन इंटीजर की बात कर रहा है, या मैं कहूं कि इवन नंबर्स जो है। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल होते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि वे 2 के मल्टीपल भी होते हैं, तभी तो 2 से डिवाइड होंगे। ठीक है, जो 2 से नंबर जो डिवाइड हो सकते हैं वो 2 की टेबल में ही तो आते हैं, वही तो नंबर 2 से डिवाइड होंगे, तो जो टेबल में आते हैं उनको मल्टीपल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए m जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, तो m की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, अप टू n ये जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मैं कहूँ कि हर एक नंबर को मुझे किस में लेके आना है, इवन नंबर की फॉर्म में लेके आना है, तो ये तब ही पॉसिबल हो सकता है जब ये सभी में 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाती है। 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। मतलब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया 2m, ये क्या आ गया हमारे पास 2m आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा कि m जो है वो सम इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है उसको एवरी इवन इंटीजर की फॉर्म में कैसे लेके आ जाता है, जब उसके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर, जो n है वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 2 4 6 8 ये नंबर है। ठीक है, then the largest natural number by which, largest natural number by which, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, n+1 and n+2 is divisible। ठीक है, इज डिविजिबल। तो ऑप्शन दे रखे 6 8 12 और 24, चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। अब एक चीज मुझे बताइए, जो n है हमारे पास वो क्या है, बिल्कुल वो क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है, इसका मतलब 2 4 6 8। ठीक है, ये सारे के सारे अगर मैं कहूं तो ये हमारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखिए कि ये किससे डिवाइड हो सकता है, लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो सिंपली कई बार इन क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। सिंपली आप क्या करिए, किसी भी इवन नंबर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। जैसे सबसे पहला इवन नंबर 2 होता है, मैंने n की जगह 2 पुट कर दिया, 2 2+1 और 2+2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 4, तो 2 3 जा 6 6 4 जा 24। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया 24, क्योंकि इन्हीं में से बताना है सबसे लार्जेस्ट क्या हो सकता है, सबसे लार्जेस्ट 24 है, 24 हमारा आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जब भी कभी लैंग्वेज का क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसी में ही उसका आंसर छुपा हुआ होता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, the product of two consecutive positive integer is divisible by 2। इसमें हमें पूछा है कि ट्रू है कि फॉल्स है, कैन नॉट से, पार्टली ट्रू, पार्शियली ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स वे होते हैं जो लगातार होते हैं। अब कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ठीक है, जो क्या होते हैं, क्रमागत संख्याएं, हिंदी में अगर हम बोलते तो क्या है, दो क्रमागत संख्याएं 2 से भाग होंगी कि नहीं होंगी, मुझे ये बताना है। अच्छा मान लीजिए, मैंने दो एग्जांपल से समझिए, ठीक है, एग्जांपल से समझिए, अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने दो नंबर ले लिए, कॉन्सेक्यूटिव नंबर लेते हैं, क्रमागत लेते हैं, मैंने एक ले लिया 1 और दूसरा ले लिया 2, एक ले लिया 1 और दूसरा ले लिया 2।
अब इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आया, 2 आया, ये 2 से डिवाइड है, ठीक है। अब हो सकता है मैंने ये कंडीशन की किसी में ना हो, तो और एक दो चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने फिर ले लिया 2 और 3, तो मल्टीपल क्या आया, दोनों को गुणा करने पर 6 आया, 6 भी 2 से डिवाइड होता है। और ले लीजिए, मान लेते हैं मैं नीचे जाता हूं, मान लीजिए मैंने 7 ले लिया और 8 ले लिया, तो 7 8 जा बोलिए 56, ये भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आपने ऐसे लिया 8 और 9 नहीं ले सकते क्या, ठीक है, क्या 8 और 9 नहीं ले सकते, कि बिल्कुल ले सकते हैं। 8 और 9 क्या आ जाएगा, 72, वो भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चे कहेंगे कि आप 7 और 9 लीजिए, क्या लीजिए 7 और 9, तो मुझे एक बार ये बताइए कि 7 और 9 हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेक्यूटिव तो है ही नहीं, ये क्रमागत है ही नहीं, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, इसमें ज्यादा एग्जांपल्स देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली एक चीज ये देखिए, अगर कोई भी दो आपको क्रमागत संख्या लेनी है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं, तो वो हमेशा 2 से डिवाइड होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक ओड आएगा और एक इवन आएगा, जब आप उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इवन नंबर ही आएगा। जैसे 4 और 5 20 आ गया, ठीक है, 6 और 7 6 7 जब 42 आ गया, ठीक है। तो हर बार एक ऐसा नंबर ही आएगा, क्योंकि जब आपने इवन नंबर की मल्टीप्लाई ओड नंबर से करते हैं तो उस कंडीशन में इवन नंबर ही आता है। इसलिए जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी उनका गुणनफल आएगा, वो हमेशा 2 से भाग होगा ही, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है द नंबर 4 टू द पावर n, ठीक है, 4 टू पावर n। यहाँ पर n जो है वो थोड़ा सा मिसिंग है, मैं बता दूं आपको। ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 4 टू द पावर n, वो n थोड़ा सा मिसिंग है क्वेश्चन में, 4 टू द पावर n है, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है, ends with the digit 0 for any natural number n, ठीक है। अब हमें ये बताना है क्या 4 टू द पावर n, जहां पर n कोई नेचुरल नंबर है, ये क्या कभी 0 पे खत्म हो सकता है कि नहीं, ठीक है। ट्रू फॉल्स कैन नॉट से पार्शियल ट्रू और फॉल्स, ठीक है, हमें ये बताना है कि कभी 0 पे एंड होगा कि नहीं होगा। अब यहां से आप एक चीज ये समझिए, अगर कोई भी एक ऐसा नंबर होता है जिसकी पावर n है और हमसे ये पूछा जाए कि वो 0 पे खत्म होगा कि नहीं होगा, ये चीज जब मैंने चैप्टर कराया था मैंने उसमें भी ये चीज अच्छे से समझाई थी, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा होगा चैप्टर, जिन्होंने वीडियो देखी उनको समझ में आ गया होगा, उन्होंने तुरंत क्लिक कर गया दिमाग में कि आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब जिन बच्चों ने नए हैं, जो नए जुड़े हैं, वो अब ध्यान से समझिएगा। 4 टू द पावर n है। अब मुझे एक चीज ये बताइए कि 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 into 2, ठीक है, इन्हीं की पावर तो n होगी। अब मुझे एक चीज ये बताइए, क्या कभी 2 into 2 0 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है। मैं कितने भी 2 लेता जाऊं, ठीक है, मैं कितने भी 2 लेता जाऊं, वो कभी 0 नहीं बना सकते, उनको मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है, वो मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मुझे ये बताइए कि कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने पर 0 बनाएंगे, सोचिए, कौन से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 बनाएंगे, ऐसे कौन से नंबर हैं, ठीक है। बिल्कुल आपने सही बताया कि हमें 2 into 5, मतलब कि जब कभी 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ही 0 बनता है, वरना 0 नहीं बन सकता, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऐसा कोई भी नंबर हो जिसके फैक्टर 2 और 5 आ जाए, उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, देखो n तो नेचुरल नंबर है ना, n मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तो कोई भी नंबर जिसकी पावर n है वो 0 पे तभी खत्म हो सकता है जब उसके फैक्टर 2 और 5 दोनों हो, ठीक है। जब उसके फैक्टर में 2 और 5 आए तो ही 0 पे खत्म हो सकता है, वरना वो 0 पे खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, इसका क्या होगा, फॉल्स इसका आंसर होगा, ठीक है, फॉल्स आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखिए एक और ऐसा क्वेश्चन है हमारे पास, 12 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, 12 टू द पावर n है और उन्होंने ये कहा है क्या ये एंड कर सकता है, क्या ये खत्म हो सकता है 0 और 5 पे, 0 और 5 पे। अब यहां से एक चीज आप समझिए कि 12 के फैक्टर कीजिए, मैं कहूंगा 4 3 जा 12 और 4 को और ब्रेक किया जाए तो 2 into 3, 4 3 जा 12, 4 को 2 और ब्रेक किया 2 into 2, ठीक है। तो ये फैक्टर है 12 के, ठीक है, ये फैक्टर है हमारे पास 12 के, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज ये बताइए कि यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया कि n की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 9 वैल्यू और 5, तो इसमें देखिए क्या आंसर हमारा होगा,
ठीक है। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया 0 पे तभी खत्म हो सकता है जब 2 और 5 है, ठीक है। तो यहाँ तो 2 2 और 3 है, 5 आया ही नहीं, मतलब 0 पे खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं, उसका 0 पे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बारी आती है 5 की, ठीक है। अब बारी आती है 5 की। अब 5 में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब किसी डिजिट में पहले से ही 5 होगा तो ही वो 5 से एंड हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 5 की पावर कुछ भी हो सकता, 5 की पावर n है, वो कुछ भी हो, ये जो हमेशा एंड करेगा वो 5 पे ही एंड करेगा, ठीक है। 5 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, वो हमेशा 5 पे एंड करेगा, ठीक है। जैसे मैं लिखूं 15 की पावर कुछ भी हो, वो भी हमेशा एंड करेगा 5 पे, वो भी हमेशा 5 पे एंड करेगा। इसका मतलब यहां से आपको एक चीज समझनी है कि 5 पर तभी एंड होगा जब पहले से उस नंबर में 5 हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा, बिल्कुल नो वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा, नो वैल्यू, क्योंकि इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। n की वैल्यू हम 2 3 5 कुछ भी ले लें तो वहां पर हमारा ना 0 पे ना 5 पे किसी पे भी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक बार आप जल्दी से इनको उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से आप उतारिए एक बार इनको, ठीक है। तो आपने उतार लिए होंगे, ठीक है। जो बच्चे नहीं उतार पाए हैं, मैं साइड उतार दूं, जो बच्चे नहीं उतार पाए हैं वो वीडियो को रोक के आराम से उतारिएगा, जो भी सॉल्यूशन आपको उतारना है, ठीक है। वैसे भी कुछ बेसिक ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको सॉल्यूशन अगर उतारना है तो आप उतार सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक के उतारिएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 3 into 5 into 7 plus 7 is a prime number, composite number, कैन नॉट से नन ऑफ दिस। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब यहां से एक चीज समझिए, एक चीज आपको एक क्या समझनी है यहां से, कि हमें पूछा गया है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब जिन बच्चों ने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है उन बच्चों को तुरंत समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कंपोजिट नंबर्स। और वो कैसे होगा, आप इस चीज को एक बार समझिए। अच्छा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। द नंबर्स व्हिच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन इटसेल्फ एंड अदर इज वन, ठीक है। क्या होंगे, वे नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, एक वो संख्या खुद और दूसरा एक, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल मैं डेफिनेशन बताऊं तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है, वो नंबर जो सिर्फ दो संख्याओं से डिवाइड होगा, एक तो खुद से और दूसरा एक से, ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कंपोजिट नंबर्स की। तो कंपोजिट नंबर्स वे नंबर होते हैं जो दो से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो सकते हैं। प्राइम नंबर वे होते हैं जो सिर्फ दो संख्याओं से डिवाइड होते हैं, खुद से और एक से। कंपोजिट नंबर वे होते हैं जो दो से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, 3 into 5 into 7 plus 7। तो यहाँ से इन दोनों में से 7 कॉमन निकाल लीजिए, 7 आगे बचेगा 3 into 5, और पीछे देखिए ये भी तो है प्लस, अगर देखिए तो 3 into 5 plus 1 आ जाएगा ना, तो क्या 3 5 से 15 plus 1 16, तो 7 into 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 112, ये आ जाएगा 112। अब आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से इस बात को समझ जाएंगे। कैसे समझ जाएंगे, ये देखिए जब 16 और 7 आया है तो इसका मतलब जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा वो 7 से भी डिवाइड होगा, वो 16 से भी डिवाइड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। वो किससे डिवाइड होगा, वो 7 से भी डिवाइड होगा, वो 16 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। और मैं कहूं कि 1 से भी हो जाएगा, जो भी इनका प्रोडक्ट, जैसे इनका प्रोडक्ट 112 आया है, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करना चाहूं तो हो जाएगा, अगर मैं 16 से डिवाइड करना चाहूं उससे भी हो जाएगा, अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो 1 तो वैसे भी यूनिवर्सल फैक्टर होता है, 1 तो क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल फैक्टर कहा जाता है, वो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो तीन डिजिट्स आगे डिवाइड करने वाले, जैसे ही हमें पता चला कि तीन डिजिट डिवाइड करने वाले आगे हैं, तो वैसे ही हमें पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए एक और ऐसा क्वेश्चन, एक और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमारे सामने है, ये देखिए क्वेश्चन है 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1, पूरी डिजिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में सभी को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है।
प्लस में दे रखा है हमें 5 इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कैन नॉट से नन ऑफ दिस। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखिए, आपको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक चीज ये बताइए कि यहां पर इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई की गई है, ठीक है, सभी नंबर्स की जो है मल्टीप्लाई की गई है, तो कहीं ना कहीं जो डिजिट हमारी आएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं जो हमारी डिजिट आएगी वो कंपोजिट नंबर ही बनेगी। ठीक है, अब ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, ठीक है, कि मैंने बोल दिया और ऐसा हो गया, हर बार के लिए ऐसा हो गया, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर एक कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर इसी तरीके से इसको किया जाए जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने किए थे, दोनों में से 5 कॉमन निकाल लिया, यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और 1 को छोड़ देते हैं क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, प्लस में पीछे हमारे पास 1 है, प्लस में पीछे 1 है, तो 7 6 42, 42 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 42 into 4, देखो 7 6 42, 42 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 164, ठीक है, 162 8 आ जाएगा 168, ठीक है, 42 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और पीछे 3 into 2 6 से भी मल्टीप्लाई करना है और इधर हमारे पास क्या है प्लस 1 है और इधर 5 है, तो इनमें से 5 को निकालिए, 5 को जब मैंने निकाला 168 जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 8 जा 48, 4 जा क्या है 6 6 जा 36 और 4 40 का 0, 40 का 0 और आगे क्या क्या जाएगा 40 का 0 4 कैरी जाएगा 6 जा 6 और 4 तो ये 10 108 प्लस 1 तो हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009, 5 मल्टीप्लाई 1009, देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009, 5 मल्टीप्लाई 1009, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर आए इनकी मल्टीप्लिकेशन करके वो नंबर 5 से भी डिवाइड होगा, 1009 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर हमारा यहाँ पर आएगा वो 3 डिजिट से डिवाइड हो जाएगा, एक तो 1 से हो जाएगा, एक 5 से हो जाएगा, एक 109 से भी हो जाएगा, तो 3 डिजिट से अगर वो डिवाइड हो गया है तो इसका मतलब वो क्या होगा कंपोजिट नंबर ही होगा। ठीक है, वो क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अब जल्दी से एक बार अगर को उतारिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सब करते हैं, जल्दी से उतारिए। उतार लिए होंगे आपने, ठीक है, जो बच्चे नहीं उतार पा रहे हैं अगर टाइम कम लग रहा है उतारने का तो आप वीडियो को रोक के आराम से उतारिएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब अगले क्वेश्चन है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। अब ये देखिए टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्याओं में उसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, तो मैंने अभी अभी आपको ये चीज बताई है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किसी भी प्राइम नंबर के कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर को केवल और केवल 2 संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है, एक वो खुद से और एक से होता है, तो इसका मतलब 2 संख्याओं से डिवाइड हुआ तो जो डिवाइड करते हैं उन्हीं को तो फैक्टर कहा जाता है, तो 2 संख्या आ गई और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखिए हमने चार्ट सा बना रखा है, ठीक है, देखिए चार्ट बना रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन फिगर, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। मैं एक बार बना देता हूं, यहां पर हमारे पास 1001 ये ऐसे है, फिर यहां पर दे रखा है x और यहां हमें दे रखा है 143 और 143 को फिर से कैटेगराइज किया गया है, इधर है 1 और इधर है हमारे पास y। ठीक है, हमारे पास y। ठीक है, अच्छा अब एक चीज यहां देखिए कि एक तरीके से यहाँ पर ये ट्री मेथड है। ठीक है, बहुत सारे छोटे बच्चों की किताबों में आजकल ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, कि ये है ट्री मेथड है, जब भी हम HCF LCM निकालते हैं तो उसके लिए ये ट्री मेथड है। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 1001 आया होगा। ठीक है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 143 आया होगा, तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है,
अब सिंपल क्या है, हम पहले y की वैल्यू निकालें क्योंकि वो सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर 143 है और यहाँ 11 की ओर में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि 143 आ जाए, तो सिंपली आप क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 143 को आप 11 से डिवाइड करिए तो 11 आ जाएगा, 11 33, क्योंकि 14 में से हो जाएगा 3 बचेगा तो 30, मतलब y की वैल्यू 13 है। ठीक है, और y की वैल्यू जो हमारे पास 13 है वो किस में दे रखी है, ये देखिए y की वैल्यू जो 13 है हमें एक ही ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए में, जिसमें 7 और 13 है, 13 और 7 है। अच्छा, दो ऑप्शन लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, दो ऑप्शन लगभग एक जैसे, लेकिन उसने देखिए पहले क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आगे x है और पीछे y है, तो पहले क्या होगा, x होगा फिर y होगा, तो y की वैल्यू 13 आ गई, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है इसको। ठीक है, अब आगे देखिए, HCF of 96 and 404 is equals to, हमें HCF निकालना है 96 का और 404 का। ठीक है, 96 का और 404 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, हमारे पास डिजिट्स क्या है, एक हमारे पास 96 है और एक 404 है। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज ये देखिए कि आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको पूरा सोल्व करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब ये देखिए हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, कैसे पता चले कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं उन्हीं ऑप्शंस को उठाएंगे। देखिए ऑप्शन क्या है, 2 3, पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास 4 है और चौथा ऑप्शन हमारे पास 5 है। तो इसमें से देखिए किसी के पीछे भी क्या है, किसी के पीछे भी 0 या 5 नहीं है, तो 5 से डिवाइड तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, जिसके पीछे 0 या 5 होता है वही संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी तो एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखिए आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और ये 2 और 3। ठीक है, अब HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, मतलब वो नंबर, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि इसके पीछे 6 है और इसके पीछे 4 है, तो 2 से डिवाइड तो हो ही सकता है। ठीक है, अब हो सकता है कि 2 से डिवाइड हो गया है, तो इसका मतलब क्या पता ये 4 से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, और हमें कंफर्म नहीं पता, क्या पता 3 से भी हो रहा हो। ठीक है, अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 से अगर हमें पता करना है कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है और कौन सी नहीं, तो डिजिट्स को जोड़ दीजिए, जो भी हमारे नंबर में जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दीजिए। जैसे 9 + 6 15, ये हो जाएगा, 4 + 0 4 और 4 8। जब इसकी सारी डिजिट्स को जोड़ा मैंने 8 आया और 8 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड भी नहीं हो सकता। अब सिर्फ बचा 2 और 4। ठीक है, 2 और 4, तो मैंने देखा कि 2 से तो हो ही रहे हैं, क्या पता 4 से भी हो जाए। ठीक है, तो 404 तो मुझे सीधा दिख रहा है 4 से डिवाइड हो ही रहा है। ठीक है, 96 को देखते हैं, 96 को देखते हैं, तो 4 2 8 और 1 तो ये 4 से हो जाएगा, तो मतलब हमारा HCF जो है वो यहाँ पर क्या है, 4 है। ठीक है, अब मुझे समझाने में जो इतना टाइम लगा है, आपको करने में जब आप समझ जाएंगे, खुद से करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों, आप तुरंत सोच सकते हैं किसी के पीछे 0.5 एलिमिनेट हो चुका है, इनको जोड़ने पर 8 आया, 3 भी एलिमिनेट हो गया, उसके बाद 2 और 4 बचा है। ठीक है, 2 और 4 बचा है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और देखिए, जो 2 से डिवाइड हो सकता है वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 और 4 है, नहीं तो आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, 4 से भी आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, ज्यादा बड़े नंबर तो थे नहीं, तो हमारा आंसर आ गया इसमें थर्ड ऑप्शन नंबर सी, 4 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन हमें दे रखा है HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है, ये 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, मल्टीप्लाई 7। ये एक तरीके से ये पहले। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ HCF की यूनिट प्लेस डिजिट क्या होती है, ये कहा गया है, लेकिन नीचे पूरा का पूरा हमें नंबर दिया है। ठीक है, एक तरीके से ये मानिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, हमें क्या बताना है, HCF क्या होगा वो निकालना है। ये एक तरीके से फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। एक और नंबर दिया गया है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, अब ये नंबर हमें दिया गया है। ठीक है, उन्होंने नंबर को फैक्टर की फॉर्म में दे रखा है, पूरा का पूरा नंबर नहीं दिया।
ठीक है। तो अगर फैक्टर की फॉर्म में दे रखा है तो वो आसान है करना, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये ऐसे दे दिया है, इसका एचसीएफ कैसे निकाल, इसको मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जब कभी कोई नंबर्स अगर हमें फैक्टर दे रखे हैं तरीके से, या एक्स वाई की वीडियो बनाई थी, जिन बच्चों ने देखी हो तो आसानी से आंसर पता चल गया होगा, ठीक है। जो कभी मैक्सिमम पावर होती है, जो कभी मैक्सिमम पावर होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है, और जो हमारी लोएस्ट पावर जो कॉमन आ जाती है नंबर्स में वो एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले आप देखिए सभी में कॉमन क्या है, 3 3 और 3 कॉमन है, 5 5 और 5 कॉमन है, 7 7 और 7 कॉमन, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन में से ही तो एचसीएफ लिया जाता है, ठीक है। कॉमन में से ही हमारे पास एचसीएफ लिया जाता है। तो यहाँ से देखिए 3 तीनों में कॉमन है, तो 3 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है, इधर 3 पावर कुछ मतलब 1 होगी, इधर 3 और इधर 2, तो 3 की पावर 1 इनटू 5 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 1 यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर 7 की पावर 1 इनटू 7 की पावर 1, क्योंकि सबसे लोएस्ट है ना, 7 की पावर 1 है, इधर 2 है और इधर 2 है, मतलब लोएस्ट पावर 1 है, ठीक है। 1 आप मान लगाए तो भी काम चल जाए, कोई नहीं, ठीक है। तो 3 5 से 15 मल्टीप्लाई 7 तो 105 हो गया हमारा इसका एचसीएफ, कितना आ जाएगा 105 आ गया हमारा इसका एचसीएफ, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे मिनिमम जो पावर है और जो कॉमन है, जो भी नंबर्स या जो भी वेरिएबल्स जो कॉमन है और उसकी जो सबसे लोएस्ट पावर है वो एचसीएफ होती है, और जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, एलसीएम होती है, ठीक है। हाईएस्ट पावर एलसीएम होती है। लेकिन नंबर्स के केस में हमें देखना पड़ेगा कि जो बच रहे हैं उनको भी लेना होता है एलसीएम, ठीक है। वो जब आगे क्वेश्चन आएगा तो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही ऐसे ही आ गया जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न एज a इक्वल्स टू, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया है a इक्वल्स टू x की पावर 3 एंड y की पावर 2, b हमें दिया है x y की पावर 3, और हमें एचसीएफ निकालना है a एंड b का। ये देखिए दोनों में x कॉमन है, ठीक है, दोनों में x कॉमन है, तो x की पावर मिनिमम क्या है, ये तो खाली x की पावर 1 लिखना, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद y की पावर 2 y की पावर 3, तो y की पावर 2, इसका मतलब x y की पावर 2 हो गया हमारा एचसीएफ। ऑप्शन नंबर बी आ गया हमारा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। आप इसको उतार लीजिएगा जो बच्चे नहीं उतार पाएंगे। राइट द, क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का हमें एचसीएफ बताना है, ठीक है। क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अब कुछ बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दे दिया वो क्या हो सकता है, कुछ नहीं, आप 1 से शुरू कर दीजिए। 1 को किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो दो संख्याओं से डिवाइड होता है, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। फिर 2 की बारी आई, 2 किससे डिवाइड होगा, 2 1 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। अब बारी आती है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जो दो से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड होते हैं, तो एक गया 2 भी गए, ठीक है, दो तो प्राइम नंबर है ना, तो कंपोजिट कैसे हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है 3, ठीक है। 3 जो है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा और 1 से होगा, और किसी से डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या, 3 एक कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, वो भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो उसके बाद बारी आती है 4 की। 4 किससे डिवाइड होगा सर, 4 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा। 3 नंबर्स आ गए जो 4 को डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब 4 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। 4 क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य। प्राइम नंबर हिंदी में अभाज्य संख्या, और कंपोजिट मतलब भाज्य, कंपोजिट मतलब भाज्य, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, बिल्कुल 2 और 4 का एचसीएफ 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
और जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।